मेरी गड़ी से काम चला लो, हमारी कार से काम चला लो, मेरे मोबाइल से काम चला लो, उसके चप्पल से काम चला लो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं काम चला लो, यानी हर सेंटेंस में काम चला लो बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक डू विद। मेक डू विद मीन काम चला लो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। मेक डू विद प्लस अदर वर्ड्स, मेक डू विद प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरी गड़ी से काम चला लो, मेक डू विद माई वॉच, मेक डू विद माई वॉच। हमारी कार से काम चला लो, मेक डू विद आवर कार, मेक डू विद आवर कार। मेरे मोबाइल से काम चला लो, मेक डू विद माई। ये वही कार है जो उसने 2 साल पहले खरीदा था, ये वही मोबाइल है जो मैं खरीदना चाहता हूँ, ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। दिस इज़ द वेरी प्लस नाउन प्लस वेयर या विच या हूँ प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये वही कार है जो उसने 2 साल पहले खरीदा था। दिस इज़ द वेरी कार विच ही बोट 2 years ago, दिस इज़ द वेरी कार विच ही बोट 2 years ago। ये वही मोबाइल है जो मैं खरीदना चाहता हूँ। दिस इज़ द वेरी मोबाइल विच आई वॉन्ट टू बाई, दिस इज़ द वेरी मोबाइल विच आई वॉन्ट टू बाई। ये वही ऑफिस है जहाँ मैं काम करता हूँ। दिस इज़ द वेरी ऑफिस वेयर आई वर्क, दिस इज़ द वेरी ऑफिस वेयर आई वर्क। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटा। ये वही सवाल है जो तुमने कल पूछा था, ये वही सवाल है जो तुमने कल पूछा था। दिस इज द वेरी क्वेश्चन विच यू आस्क्ड यस्टरडे, दिस इज द वेरी क्वेश्चन विच यू आस्क्ड यस्टरडे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। ये वही आदमी है जिसने मेरी मदद की, ये वही आदमी है जिसने मेरी मदद की। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुम मेरे लिए कुछ ना ही करो तो अच्छा है, तुम उसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है, तुम उसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। इट इज़ बेटर प्लस एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट। डोंट ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। डजंट ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम मेरे लिए कुछ नहीं करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग फॉर मी, इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग फॉर मी। तुम उसके बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आस्क अबाउट हिम, इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आस्क अबाउट हिम। तुम उसके बारे में बात ना ही करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हर, इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट टॉक अबाउट हर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम उससे बहस ना ही करो तो अच्छा है। इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आर्ग्यू विद हिम, इट इज़ बेटर इफ़ यू डोंट आर्ग्यू विद हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो यहाँ नहीं आए तो अच्छा है, वो यहाँ नहीं आए तो अच्छा है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। उन दिनों मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी, ये मेमोरी कार्ड डाटा से भरा हुआ है। उसकी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं से भरा हुआ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फुल ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। प्लस फुल ऑफ प्लस नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उन दिनों मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी। इन दोज डेज माई लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस, इन दोज डेज माई लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस। ये मेमोरी कार्ड डाटा से भरा हुआ है। दिस मेमोरी कार्ड इज़ फुल ऑफ डाटा,
दिस मेमोरी कार्ड इज फुल ऑफ डाटा। उसकी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है। हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। लिख कर देता हूँ, पूछ कर बताता हूँ, देख कर आता हूँ, सुनकर बताता हूँ। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। आई विल प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एंड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिख कर देता हूँ, आई विल राइट एंड गिव यू। आई विल राइट एंड गिव यू। पूछ कर बताता हूँ, आई विल आस्क एंड टेल यू। आई विल आस्क एंड टेल यू। देख कर आता हूँ, आई विल कम एंड सी। आई विल कम एंड सी। सुनकर बताता हूँ, आई विल लिसन एंड टेल यू। थोड़ा थोड़ा करके बहुत पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ समझ जाओगे। थोड़ा थोड़ा करके ले आना। थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा हो गया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, यानी हर सेंटेंस में थोड़ा थोड़ा करके बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल मीन थोड़ा थोड़ा करके। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस लेटर बाय लेटर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा थोड़ा करके बहुत पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। A lot of money can be collected letter by letter. A lot of money can be collected letter by letter. थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ समझ जाओगे। You will be understand everything letter by letter. You will be understand everything letter by letter. थोड़ा थोड़ा करके ले आना। Get it letter by letter. Get it letter by letter. थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा हो गया। It has become too much letter by letter. अब आंसू मत बहाओ। आंसू क्यों बहा रहे हो? उसके लिए आंसू मत बहाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। आंसू बहाना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में शेड टीयर्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस शेड टीयर्स। शेड ये मेन वर्ब है और ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब आंसू मत बहाओ। डोंट शेड टीयर्स नाउ। डोंट शेड टीयर्स नाउ। आंसू क्यों बहा रहे हो? वाई आर यू शेडिंग टीयर्स? वाई आर यू शेडिंग टीयर्स? उसके लिए आंसू मत बहाओ। डोंट शेड टीयर्स फॉर हिम। डोंट शेड टीयर्स फॉर हिम। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो आंसू बहाता रहा। वो आंसू बहाता रहा। ही केप्ट शेडिंग टीयर्स। He kept shedding tears। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब जरूर देना। आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। रुक जाओ, वो अपनी गलती मान रहा है। वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगी। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपनी गलती मान लेना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एडमिट मिस्टेक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस एडमिट प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर, प्लस मिस्टेक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं।
ठीक है, मैं अपनी गलती मान लेता हूँ। इट्स ओके, आई एडमिट माई मिस्टेक। इट्स ओके, आई एडमिट माई मिस्टेक। रुक जाओ, वो अपनी गलती मान रहा है। स्टॉप, ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक। स्टॉप, ही इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक। वो अपनी गलती कभी नहीं मानती। वो अपनी गलती कभी नहीं मानती। शी नेवर एडमिट्स हर मिस्टेक। शी नेवर एडमिट्स हर मिस्टेक। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू शुड एडमिट योर मिस्टेक। यू शुड एडमिट योर मिस्टेक। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या वो अपनी गलती मान लेता है? क्या वो अपनी गलती मान लेता है? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। अगर मैं सिर्फ 500 रुपये दे दूँ तो चलेगा क्या? अगर मैं किसी और को बेच दूँ तो चलेगा क्या? अगर मैं न आऊँ तो चलेगा क्या? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तो चलेगा क्या? इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ इट ओके। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इज इट ओके प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इज इट ओके ये वही का वही रहेगा, विच मीन तो चलेगा क्या। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर मैं सिर्फ 500 रुपये दे दूँ तो चलेगा क्या? इज इट ओके इफ आई गिव यू ओनली 500 रुपीज़। इज इट ओके इफ आई गिव यू ओनली 500 रुपीज़। अगर मैं किसी और को बेच दूँ तो चलेगा क्या? इज इट ओके इफ आई सेंड समवन एल्स। इज इट ओके इफ आई सेंड समवन एल्स। अगर मैं न आऊँ तो चलेगा क्या? इज इट ओके इफ आई डोंट कम। इज इट ओके इफ आई डोंट कम। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं कुछ ना दूँ तो चलेगा क्या? इज इट ओके इफ आई डोंट गिव एनीथिंग। इज इट ओके इफ आई डोंट गिव एनीथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अगर मैं दूसरा वाला ले आऊँ तो चलेगा क्या? अगर मैं दूसरा वाला ले आऊँ तो चलेगा क्या? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। हम जीत चुके हैं, तुम हार चुके हो, वो कर चुका है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हेज। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हेज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। प्लस वी3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हम जीत चुके हैं। हम जीत चुके हैं। वी हैव वॉन। वी हैव वॉन। तुम हार चुके हो। तुम हार चुके हो। यू हैव लॉस्ट। यू हैव लॉस्ट। वो कर चुका है। ही हैज़ डन। ही हैज़ डन। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं देख चुका हूँ। मैं देख चुका हूँ। आई हैव सीन। आई हैव सीन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो जा चुका है। वो जा चुका है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। लगता तो नहीं है कि तुम डॉक्टर हो। लगता तो नहीं है कि वो आएगा। लगता तो नहीं है कि वो अच्छा खेलेगा।
ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं, लगता तो नहीं है कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट डजंट सीम दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट डजंट सीम दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट डजंट सीम दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन लगता तो नहीं है कि। डजंट ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लगता तो नहीं है कि तुम डॉक्टर हो। इट डजंट सीम दैट यू आर अ डॉक्टर। इट डजंट सीम दैट यू आर अ डॉक्टर। लगता तो नहीं है कि वो आएगा। इट डजंट सीम दैट ही वुड कम। इट डजंट सीम दैट ही वुड कम। लगता तो नहीं है कि वो अच्छा खेलेगा। इट डजंट सीम दैट ही वुड प्ले वेल। इट डजंट सीम दैट ही वुड प्ले वेल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अब भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लगता तो नहीं है कि वो जाएगा। लगता तो नहीं है कि वो जाएगा। इट डजंट सीम दैट ही वुड गो। इट डजंट सीम दैट ही वुड गो। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। लगता तो नहीं है कि वो आपकी मदद करेगा। लगता तो नहीं है कि वो आपकी मदद करेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम।